इस देश में एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना यदि हथिया करके छोड़ा नेहरू के कुकर्मों के कारण, पाकिस्तान के पास आज 1/3 हिस्सा जो है कश्मीर का नेहरू के कुकर्मों के कारण। नेहरू जी की सिर्फ एक ही गलती है और उस गलती वही ये है कि जिसकी वजह से संगीत रागी जी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होती ना तो अभी प्रोफेसर बन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आप यहाँ चैनल पर बैठकर ऐसे खुलेआम जो लोग इस देश को बनाने में सुन लीजिए। आज के डिबेट वीडियो में आप देखने वाले हैं कि कैसे आरजेडी प्रवक्ता कंचना यादव और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी के बीच में जम करके तू मैं हो गई और मुद्दा था आरक्षण का। और आरक्षण पर बात करते करते संगीत रागी ने यह कहा कि जब बिहार में लालू यादव की सरकार थी तो वहां पर लोग शाम 6 बजे के बाद निकलते नहीं थे, और यदि किसी का अपहरण हो जाता था तो उसको सबसे पहले जाके लालू यादव जी के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ती थी, उसके बाद उनके बच्चे छोड़ करके आते हैं। तो इस बात पर कंचना यादव तंतमा गई और उन्होंने यह कहा कि आज जो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने हुए बैठे हैं, यदि बीजेपी की सरकार होती तो आज आप प्रोफेसर बन करके यहाँ पर ज्ञान बांटना रहे होते। और इसके बाद उनके बीच में जम करके तू मैं हुई। तो आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो संगीत रागी जी, अब आपके पास मनुस्मृति और सावरकर को लेकर भी राहुल गांधी ने आप लोगों पर हमला किया है कि आप लोग तो सावरकर मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं, संविधान को कुचलने का काम कर रहे हैं। चित्रा जी, सावरकर हमारे लिए प्रातः स्मरणीय है, पूजनीय है। यदि सावरकर के जेल की बात कर दें तो नेहरू का जेल उसके सामने धूल मिट्टी के बराबर भी नहीं है। नेहरू जिस जेल में होते थे उनको चाय की चुस्की लेने दी होती थी, सिगार फूकते थे, इसके बाद पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता था और अच्छे भोजन मिलते थे। दूसरी तरफ सावरकर का जेल यात्रा वैसी है जिसके पैर और हाथों में बेड़ियां हो, जिसका दूसरा भाई भी उसी जेल में हो लेकिन उस भाई के बारे में दूसरे भाई को पता नहीं हो, जिसे कोल्हू के बैल पे जिसे 2 आजीवन कारावास दिया गया हो, उस व्यक्ति की तुलना नेहरू से की ही नहीं जाती है। नेहरू उनके पैर की धूली के बराबर भी नहीं टिकते हैं। ये मैं बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूँ। लालू प्रसाद की यादव की पार्टी यदि कहती है संविधान लोकतंत्र, बहुत शर्मिंदगी वाली बात होती है। उनके जमाने में 6 बजे के बाद पटना की सड़क पर कोई और गांव में सूर्यास्त हो जाने के बाद चलता नहीं था, क्योंकि पता नहीं कब किसका अपहरण हो जाए, और अपहरण हो जाने के बाद जब तक वो लालू के दरबार में नहीं जाता था तब तक उसका बेटा और उसका छोटा पुत्र मिलता नहीं था। हत्या, लूट और ये अपहरण लालू प्रसाद यादव की संस्कृति थी। लालटेन राज को बिहार के जितने इंडस्ट्रियल एरिया थे उसको बर्बाद करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। ठीक है, मैं जवाब ले लेती हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ। आपने आरजेडी को लेकर बात कही है, पहले मैं इनका जवाब ले लेती हूँ, फिर आप आरजेडी, फिर आप बोलते रहिएगा समाजवादी पार्टी पर। बोले कंचना, आपको याद दिला रहे हैं कि जब लालू यादव का शासन था तो किस तरह की स्थिति थी। नहीं, जहां तक मुझे लग रहा है नेहरू जी की सिर्फ एक ही गलती है और उस गलती वही ये है कि जिसकी वजह से संगीत रागी जी आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बने बैठे हुए। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार होती ना तो अभी प्रोफेसर बन के दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और आप यहाँ चैनल पर बैठकर ऐसे खुलेआम जो लोग इस देश को बनाने में सुन लीजिए, उनको आप गाली नहीं दे रहे होते। और दूसरे जो आप इतना सावरकर की तारीफ कर रहे हैं ना, ऑडियो नहीं आ रहा है, इतना जो सावरकर की तारीफ कर रहे हैं, उनके बुक को आपने पढ़ा है? उनका जो बुक है वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइंड, उसमें उन्होंने खुलकर हिटलर की तारीफ की है। सुनिए, सावरकर की पुस्तक नहीं है, थोड़ा पढ़ा लिखा कीजिए। नहीं, आप ये सावरकर की पुस्तक जितना आप तारीफ कर रहे हैं ना, कीजिए। आप पढ़ा लिखा करिए। आप कहाँ से व्हाट्सएप छाप कहाँ से ज्ञान लेकर आए हैं? कहाँ से? गोलवलकर की किताब होगी। सावरकर और गोलवलकर में क्या अंतर है आपके सावरकर और गोलवलकर में? एक बात बताइए, जो सड़क छाप जो ज्ञान लेकर आए हैं ना, और आरजेडी को गाली दे रहे हैं, आज दिन दहाड़े पटना में चुनौती हुई है। इतना झूठ और इतना कचरा आपने यहाँ पर फैलाया है, इतना झूठ और इतना कचरा आपने फैलाया है, और आपको एक सावरकर एक शब्द पर आप इतने ऑफेंड हो रही है। यही है आपके असली नॉलेज, यही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर बनकर बैठे हैं, आप ना उस प्रोफेसर के लायक नहीं है। और नेहरू जी की शायद यही एक गलती रही कि आप जैसे लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर
बनकर और आज टेलीविजन पर बैठकर नेहरू जी को ही गाली देते हैं। ये नेहरू जी की गलती रही है। और जहां तक बात आरजेडी की है ना, आज जो वहां पर सरकार है, आरजेडी नहीं होती तो कभी नीतीश कुमार नहीं बने होते। और यहाँ पर मैं खुलकर कह रही हूँ, अगर राजीव रंजन जी के अंदर है तो उसको डिफाइन करे वो। अगर लालू जी नहीं आए होते ना तो आज नीतीश कुमार जी भी नहीं होते, ना उनकी सरकार होती, ना एनडीए की सरकार होती। और इंडस्ट्री की बात आप करें, लालू जी बंद करवाए। अरे 2014 से और 2005 से स्टेट में सरकार नाम बता दीजिए इंडस्ट्री का, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए आप, एक इंडस्ट्री का नाम बता दीजिए आप। 14 के बाद केंद्र सरकार ने बिहार को जो इंडस्ट्री, कितनी इंडस्ट्री दी है आप उसका नाम बता दीजिए। और कितने चीनी मिल खुले हैं और कितने बंद हुए उसका नाम बता दीजिए। हाँ बोलिए राजीव। आप दोनों लोग से सवाल इंडस्ट्री का नाम बताइए कितना। लालू प्रसाद यादव अगर नहीं रहते तो फिर नीतीश कुमार को कोई अस्तित्व नहीं रहता, ये इनका कहना है। देखिए, सबसे पहले तो अगर लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन नहीं हुआ होता तो लालू जी की क्या हैसियत होती। देखिए, सवाल यह है कि 2010 में राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों की पार्टी बन गई थी। नीतीश कुमार जी के साथ 2015 में बिहार में सबसे ज्यादा सीटें जीत करके ही आए। तो ये नीतीश कुमार जी की वजह से लालू जी और उनकी पार्टी बची है या लालू जी की वजह से नीतीश कुमार जी आज है? ये आंकड़े बता देते हैं कि राजद जिस समय दफन होने के कगार पर खड़ी थी, उस समय नीतीश कुमार जी का साथ उनके लिए संजीवनी बन करके आया। और जहां तक देखिए लालू जी का जो कार्यकाल है ना, एक लंबे समय तक हम लोग सब साथ रहे हैं और सब जनता पार्टी से जनता दल से जो जनता दल के विभाजन के बाद आरजेडी, जदयू, ये तमाम जो पार्टियां बनी है, इतनी बात तय है कि जो लोग लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के गर्भ से निकले, नीतीश कुमार जी के अलावा जितने क्षेत्रीय छत्रप बने, ये परिवार के नेता रह गए। एक परिवार के लोगों के हितों के बाहर इन्हें किसी राज्य और देश से लेना देना नहीं है, चाहे वो मुलायम सिंह जी की पार्टी हुई या लालू जी की पार्टी। ठीक है, ये सभी पार्टियां उसी तरह से, जिस तरह से कांग्रेस के वंशवाद के खिलाफ ये आए थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, और उन तमाम जो बुराइयां थी, उन बुराइयों का इन्होंने बढ़ चढ़ करके आवरण ओढ़ लेने का। ठीक है। देखिए, आज सभी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या आरजेडी हो, ये आज सभी संविधान के सबसे बड़े अनुयायी और बाबा साहेब अम्बेडकर के सबसे बड़े मानने वाले बनने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसका कारण ये है कि इनको सभी को चाहिए वोट, और वो भी हमारे देश का जो पिछड़ा वर्ग है, दलित समाज है, उनके वोट को ये चाहते हैं, क्योंकि उसी के बल पर इनकी सरकार बनती है। इन्होंने पास्ट में क्या पाप किए हैं उसको अभी गिनवाना नहीं चाहते हैं, केवल यही बोलते हैं कि आपने ये गलती की थी, और दूसरी पार्टी वाला बोलता है भाई आपने ये गलती की थी। और इस मुद्दे पर ही आजकल सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है। क्या आज पॉलिटिकल पार्टीज रियल में बाबा साहब अम्बेडकर जी का सम्मान करती हैं, या यह केवल एक वोट बैंक के लिए दिखावाबाजी है? इस मैटर पर आप क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।